देश के 5 राज्यों में हुए मतदान के लिए 4 राज्यों के नतीजे आज घोषित होंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का चुनावी रिजल्ट आ जाएगा, जबकि मिजोरम के चुनावी नतीजों की घोषणा सोमवार यानी 4 दिसंबर को होगी। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शाम तक चलेगी। हालांकि दोपहर होते होते लगभग हर राज्य की स्थिति साफ हो जाएगी कि वहां किस दल की सरकार इस बार बनने जा रही है। चलिए आपको पांचों राज्यों की स्थिति बताते चलते हैं। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की। ये इस चुनाव में अकेला ऐसा राज्य था जहां 2 चरणों में चुनाव हुए थे। राज्य की 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान 7 नवंबर को हुआ था। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान बाकी 70 सीटों के लिए हुआ था। छत्तीसगढ़ में इस बार बम्पर वोटिंग हुई थी और कुल 76.31% वोट पड़े थे। हालांकि इतना मतदान होने के बावजूद ये वोट 2018 के कुल वोट प्रतिशत से कम ही है। 2018 के चुनाव में यहाँ वोटिंग परसेंटेज 76.88% था। 2018 में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा हासिल करते हुए 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी महज 15 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब बात करते हैं कांग्रेस शासित दूसरे राज्य राजस्थान की। यहाँ भी इस बार बम्पर वोट पड़े हैं और कुल 74.62% मतदान हुआ था। ये राज्य दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस परंपरा को इस बार तोड़ पाती है या नहीं। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में साल 2018 में बीजेपी को हराते हुए कांग्रेस ने 100 सीटें फतह की थी, लेकिन बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई थी, जबकि बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी। इस तरह कांग्रेस ने बाहरी समर्थन से सरकार खड़ा कर लिया था। हालांकि बीजेपी ने 2013 में 163 सीटें जीतकर अपना डंका बजा दिया था, जबकि 2018 के चुनाव में उसने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। अब बात इस बार के चुनाव की करें तो इस बार भी राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन वो तस्वीर अभी कुछ घंटों के बाद साफ हो जाएगी। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी। उसके बाद से ही लोग एग्जिट पोल के नतीजों का इंतजार कर रहे थे। 230 सीटों पर इस बार 77.15% मतदान हुआ है। 2018 में यह आंकड़ा 75.63% था, यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट ज्यादा पड़े हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में राज्य में कांग्रेस की जीत हुई थी। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अपने समर्थक विधायकों के साथ शामिल हो गए थे और कमलनाथ की सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी थी। तब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उससे पहले और 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही जीत होती रही है। अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए थे। जब 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस को सबसे ज्यादा 88 सीटें मिली थी। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रही कांग्रेस, जिसके 19 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए थे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 और टीडीपी को 2, जबकि बीजेपी को 1 और एआईएफबी को महज 1 सीटें ही हासिल हुई थी। इस बार यहाँ पर क्या नतीजा रहता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।